नमस्कार साथियों सभी को। ज्ञान की अविरल धारा के अंतर्गत आज दूसरा दिन है। हमने आपसे कहा था कि 365 दिन आपको एक आध्यात्मिक अ, प्रोत्साहन के लिए आपके लिए ज़रूर एक वीडियो हम शेयर करेंगे। उम्मीद है कि अगर आप प्रतिदिन उसे सुनते हैं तो आपको जीवन में बहुत उत्साह मिलेगा, निराशाओं से उबरने में, तमाम उलझनों को शांत करने में, इस भागा-दौड़ी भरी जीवन में सही दृष्टि प्रदान करने के लिए आध्यात्मिकता की बहुत आवश्यकता है। आज का युवा वर्ग आध्यात्मिकता से कटता जा रहा है। करियर, समाज इन सब के दबाव में आध्यात्मिकता धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है। मेरा ऐसा मानना है कि बिना आध्यात्मिक सहारे के कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भौतिकतावादी युग है। तमाम तरीके के व्यवधान लोगों के जीवन में लगे रहते हैं। प्रतिदिन ऐसा होता है कि निराशाओं से हम भर जाते हैं। कभी बहुत उत्साह होता है, कभी निराशा होती है, कभी लगता है कि पूरा जीवन बेकार है, पूरा समाज बेकार है, जिंदा रहना बेकार है। बहुत सारे नवयुवा साथी हमारे जीवन से मुंह मोड़ लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ज्ञान की अविरल धारा की शुरुआत की है। हो सकता है कि 1-2 दिन आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो उस पे मैं समान अध्ययन से भी संबंधित चीज़ें लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो परीक्षा उन्मुखी हैं, और एक आध्यात्मिक आलेख ज़रूर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ साथियों। आज दूसरे दिन के तहत जो हमारा आलेख है वो है उठो और हिम्मत करो। उठो और हिम्मत करो। तो उठो और हिम्मत करो के अंतर्गत क्या है कि स्मरण रखिए, आप रुकावटें और कठिनाइयाँ आपके हित चिंतक हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। आज रुकावटें और कठिनाइयों को आदमी अपना दुश्मन मान लेता है, पथ का रोड़ा मान लेता है, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिक भाषा में कहा गया कि वे आपके हित चिंतक हैं। सभी जानते हैं कि परेशानियां आने पे ही व्यक्ति निखरता है। सोना जब आग में उसको गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तभी वो सोना बन पाता है। हीरे को तराशा जाता है, तभी वो हीरा बन पाता है। तो हम उसी तरीके से ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, समाज के द्वारा प्रदत्त जो कठिनाइयाँ हैं, वे हमारे हित चिंतक हैं, हमें तराशने के लिए आई हुई हैं। वे आपकी शक्तियों का ठीक-ठाक उपयोग करना और उनको सिखाने के लिए आई हैं कि आपकी शक्तियों को प्रयोग कैसे करना है। अगर परेशानियाँ ना हों, दुःख ना हो, तो आप अपनी शक्तियों का सही-सही प्रयोग करना ही नहीं सीख पाएँगे। वे लोग अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं जिनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है। आप देखेंगे कि जो जितना ज़्यादा परेशानी झेलता है, जितनी ज़्यादा कठिनाइयों को झेलता है, वो उतना ही अपने जीवन में चमकदार और अपनी जीवन में उतनी ही ज़्यादा सफलता प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता है। बशर्ते शर्त एक ही है कि हमको उनसे सीख लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको देखना चाहिए कि हमारी सफलता में कैसे सहायक सिद्ध हो सकती हैं। उसके लिए हमारे अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए कि हम हर चीज़ों को, अपनी परेशानियों को, अपनी कठिनाइयों को भी सकारात्मक रूप से कैसे ले सकते हैं। वे मार्ग का कंटक हटाने के लिए हैं। आपके मार्ग में जो कंटक होती हैं, परेशानी और कठिनाइयाँ, वो कंटक हटाने के लिए होती हैं। वे आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए हैं। आपके जीवन में आनंद तभी आएगा जब आप दुःख को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जब दुःख को अच्छी तरीके से समझेंगे तभी आप सुख का भरपूर मज़ा ले सकते हैं साथियों। उनको ज़िंदगी का स्वाद ही नहीं आया, जीवन का रस उन्होंने ही चखा है, जिनके रास्ते में बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं। तो सभी जानते हैं कि जैसे भूख लगी हो तभी रोटी की कीमत समझ में आती है, तो उसी तरीके से जो सफलता का स्वाद का जो रस होता है, वे ही चख पाते हैं अच्छी तरीके से जिन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयाँ बहुत झेली हैं। वे महान आत्माएँ कहलाए हैं, उन्हीं का जीवन जीवन कहला सकता है, जो कठिनाइयों से उबर के अपना सफलता का मार्ग बनाते हैं। तो आज हम लोगों का भले समय जो ऐसा भी चल रहा हो, भले आज हम अंधेरे में संघर्ष कर रहे हों, लेकिन आप विश्वास रखिए
कि अगर आप सकारात्मक होके और एक सही दिशा में आप चलते हैं और अपनी परेशानियों को आप उससे प्रेरणा लेते हैं, उसको सफलता के लिए मजबूत स्तंभ बनाते हैं, तो निश्चित है कि आप ही का जीवन जीवन कहलाएगा। एक जैसा जीवन अगर सुख ही सुख मिलेगा तो उसमें भी आनंद नहीं आता है, दुख ही दुख मिलता है तो उसमें भी आनंद नहीं आता है। सभी जानते हैं कि अगर दिन होता है तो रात भी होती है और रात होता है तो दिन भी होता है, उसको सवेरे का सूरज उगने से कोई रोक नहीं पाता है साथियों। अतः उठो, उदासीनता त्यागो, प्रभु की ओर देखो, वे जीवन के पुंज हैं। यहाँ पे प्रभु की ओर देखने का मतलब ये है कि बिना भगवान की शरण में जाए, बिना भगवान का आश्रय लिए आपके जो जीवन के पुंज हैं, आपको सकारात्मक सोच नहीं मिल सकती है। उन्होंने आपको इस संसार में निरर्थक नहीं भेजा है। भगवान ने आपको इस संसार में निरर्थक नहीं भेजा है, उसका कोई ना कोई सार्थक अर्थ है। उस सार्थक अर्थ को खोजने के लिए हम लोगों को अपना जीवन लगाना चाहिए। उन्होंने जो श्रम आपके ऊपर किया है, भगवान ने जो श्रम आपके ऊपर किया है, उसको सार्थक करना आपका काम है। अब आपको अपना लक्ष्य तय करना है। भगवान ने आपको, कहा जाता है हिंदू व्यवस्था में कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। तो जो आपको सर्वश्रेष्ठ योनि में बनाया है भगवान ने, जो आपके ऊपर श्रम किया है, वो किस कारण से किया है, वो खोजना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है साथियों। यह संसार तभी तक दुख में दिखता है जब तक कि हम उसे अपना जीवन होम नहीं कर देते हैं। तभी तक ये लगेगा कि संसार दुख में है जब हम अपना जीवन उस पे होम कर देते हैं। बलिदान हुए वृक्ष पर ही बीज पर ही वृक्ष का उद्भव होता है। जो वृक्ष जो बीज अपने आप को बलिदान नहीं करता है, उस पे कभी वृक्ष का उद्भव नहीं हो पाता है। तो ये मानव जीवन के लिए भी उपयोगी है कि अगर एक बीज के रूप में आप अपना बलिदान कर देते हैं तो कल आप एक बड़े वृक्ष के रूप में भी आपका उद्भव होगा, जो लाखों लोगों को छाया और फल देके तृप्ति प्रदान करता है। फूल और फल उसके जीवन की सार्थकता सिद्ध करते हैं। यही मानव जीवन में भी है कि अगर आप एक बीज से सीख लेते हुए अगर अपने आप को बलिदान कर देते हैं तो निश्चित ही है कि फल फूल और छाया आपके द्वारा आने वाले पीढ़ियों को भी मिलेगी और आपको भी उससे लाभ होगा साथियों। अगली बात है कि सदा प्रसन्न रहें, मुसीबतों का खिले चेहरे से सामना करें। ये आज के समय में बहुत कम होता जा रहा है। छोटी सी मुसीबत आने पे हमारे नवयुवा साथी उससे घबरा जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, चाहे वो अच्छे दिन हों, चाहे वो बुरे दिन हों, यहाँ सब बदलता रहता है। तो हम लोगों को एक जैसी अपनी मनोस्थिति बना के रहना चाहिए। मुसीबत आए तो उसका भी खिले चेहरे से सम्मान करना चाहिए। अगर अच्छे भी हम लोगों को समय आए, अच्छा दिन भी आए, तो हम लोगों को उसका भी खिले चेहरे से सामना करना चाहिए। मुसीबत आने पे बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए और सफलता मिल जाने पे भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सभी कुछ का परिवर्तन हो जाना है। आत्मा सबसे बलवान है, आपके अंदर जो परमात्मा का अंश है वो सबसे बलवान है। आज व्यक्ति तमाम जगहों पे भगवान को, परमात्मा को ढूंढता है, लेकिन वो अगर कहीं नहीं ढूंढता है तो अपने हृदय के अंदर नहीं ढूंढता है। तो हृदय के अंदर अपने आप के झांकने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि जो पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बलवान वस्तु है, वो आपके अंदर ही विराजमान है। आप सभी जानते हैं, सभी लोग उससे सामान्य रूप से परिचित भी हैं, लेकिन उसे एहसास करने का और पाने का लोग बिरले ही कर पाते हैं। इस सच्चाई पर दृढ़ रहो। यह विश्वास ईश्वरीय विश्वास है। इस विश्वास द्वारा आप सब कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। अगर आपको यह विश्वास आ जाए कि आप एक आत्मा के रूप में, एक आत्मिक रूप में आप अपने आप को एहसास करें, तो आप सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं है।
उन्हीं के द्वारा, जैसे मैंने शुरुआत में चर्चा की, उन्हीं के द्वारा आपको दी जाती है, क्योंकि वो जितना आपके ऊपर जितनी परेशानियाँ, दुःख, समस्याएँ आएँगी, वो आपको उतना ही मजबूत बनाने का कार्य करेंगी। कोई कायरता आपके सामने ठहर नहीं सकती है। इसी से आपके बल की वृद्धि होगी, यह आपकी आंतरिक शक्तियों का विकास करेगा। तो सभी लोगों को अपने जीवन में हिम्मत करना चाहिए, उठना चाहिए, अपनी स्थिति से ऊपर उठना चाहिए। परेशानियाँ जो आई हैं, दिक्कतें जो आई हैं, उनसे हारना नहीं है। ये समय अनवरत चला जा रहा है और ये कभी भी एक जैसा स्थायी नहीं रहेगा, कभी भी एक जैसे भाव नहीं रहेंगे आप में। हमेशा ये परिवर्तनशील है, बदलता रहेगा। बस ये है कि हमको अपने आप को ये देखना है, पहचानने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हम संसार में आए हैं, हमें संसार के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है, अपने आप के लिए क्या करना है। छोटी-छोटी क्षुद्र कामनाओं को त्याग के हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है और समाज के लिए, परिवार के लिए और अंततः ईश्वरीय न्याय की जो व्यवस्था है, उसमें विश्वास जताते हुए हमें अपने जीवन को साथियों सफल बनाना है। इसी के साथ मैं आज का यह विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि आप अगर कहीं से भी अपना हिम्मत हार रहे हों, तो आप विश्वास रखिए कि जो आपकी परेशानियाँ हैं, वो आपको मजबूत बनाने के लिए ही आई हैं। क्योंकि बिना तरासे हीरा हीरा नहीं बन पाता है, बिना आग में डाले सोना सोना नहीं बन पाता है। तो इसी तरीके यही नियम मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है। हम सभी का अगर कहीं न कहीं खराब समय चल रहा है, तो आपको ऐसा लगता है तो जो है कि ये आपके भले के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए है साथियों। उम्मीद है कि आप सभी को आज का ये प्रेरक प्रसंग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको प्रतिदिन एक नया विचार आपके सामने लेके प्रस्तुत होता रहूँ साथियों। बहुत-बहुत इसी के साथ सभी को धन्यवाद साथियों।